अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। अब भी अगर सियालकोट के लोग कहें कि हमारे घर में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं, क्योंकि डॉक्टर बनना तो आज इतना आसान हो चुका है कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। हम आपको ऐसी जबरदस्त इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि हर किसी का दिल करेगा कि मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। इतना आसान और इतना जबरदस्त कि आपके शहर के अंदर मौजूद है और हमें तो पता ही नहीं था। तो यहाँ पर कैसे डॉक्टर बन सकते हैं, कैसे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और कौन सा ये किस तरह आप अपने बच्चे को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को यहाँ पर दाखिल करवा सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सारे मामलात हम सारी इंफॉर्मेशन आपकी खिदमत में हाजिर करने के लिए हम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट से मुलाकात करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। थैंक यू सर, थैंक यू। सुन के इतना अच्छा लगा कि यार सियालकोट में तो अब हर किसी के घर में एक डॉक्टर लाजमी होना चाहिए। बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो यहाँ पे लोगों को हासिल है। वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड्स, नेमत है सियालकोट के लोगों के लिए। आपने बिल्कुल ठीक लफ्ज इस्तेमाल तो किया। सर अगर हम वाकई नेमत है। इस नेमत का विजिट करें आपके साथ तो बड़ा अच्छा लगेगा। साथ साथ लोगों को दिखाएं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है और उसके साथ आप इंफॉर्मेशन दें तो बड़ा कमाल हो जाएगा। अगर 1 मिनट लेके आपका जो हमारे हेड्स हैं इन डिपार्टमेंट्स जी के, जी जी उनसे मुलाकात करवा दूं आप। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अहमद गुल खिलजी। आई डिड माय पीएचडी इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज at the University of Sialkot. Assalamu alaikum. I'm Dr. Ravina Rajput, physiotherapist. I'm the HOD of Department of Doctor of Physical Therapy. Assalamu alaikum. My name is Sharmeen. I am working as the head of Department of Medical Imaging Technology in University of Sialkot. नहीं जी, हम लोग अभी यहाँ पे बाहर आ चुके हैं डॉक्टर साहब के साथ ही। तो यहाँ से डॉक्टर साहब के साथ हम विजिट करते हैं, आपको डिपार्टमेंट दिखाते हैं। इतना ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है कि आप देखेंगे सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, बल्कि साथ साथ परेशान भी हो जाएंगे कि यार इतनी लेट इन्फॉर्मेशन मिली, हम कैसे, हमें पहले पता होता तो लाजमी अपने बच्चे को यहाँ पे एडमिट करवा लें। सबसे पहले अगर हम रिक्वेस्ट करें कि हमें फिजियोथेरेपी के हवाले से बताएं और वो डिपार्टमेंट विजिट करवाएं कि कोई अपने बच्चे को क्यों डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में एडमिशन लेके देगा। उसके तो मैं सिंपल सी आपको मिसाल ये दे सकता हूँ कि एक शख्स जो किसी भी वजह से चलने फिरने से कासिर है, जी जी, उसको चलाने में जहाँ एक डॉक्टर का रोल है, वहाँ उससे किसी कदर भी कम नहीं है रोल जो फिजियोथेरेपी। साल की डिग्री होती है ये जी पहले ये 2 साल में हुआ करती थी जी, ठीक है। और अब जो है ये 5 साल को किस तरह फैसिलिटेट किया जा रहा है अपने स्टूडेंट्स को? देखिए जी, सबसे पहली चीज़ ये कि फैसिलिटेशन का कि जो ट्रेन्ड फुली कॉम्पिटेंट फैकल्टी, यस, यानी अगर वो नहीं है तो सारी मशीनें जो मर्जी मंगा लें, काम नहीं होगा। सो वी हैव फुली ट्रेन्ड फैकल्टी प्लस जो इक्विपमेंट चाहिए, जो कुछ भी उनको पेशेंट के लिए इस्तेमाल जो इस्तेमाल करके जिससे कि उसका फ़ायदा और उनकी ट्रीटमेंट में जो मदद कर सकें, वो सारा। आजकल जो प्रॉब्लम है, हर बंदा जो है ना बैक पेन का शिकार है। मतलब जवानों में पहले कभी सुना था कोई बूढ़ा हो गया, उसकी एज ज़्यादा हो गई तो उसको होता था कि बैक पेन शुरू हो गई, टांगों में दर्द होना शुरू हो गई, घुटनों की दर्द। अब तो ये जवानों में भी है। तो इसका ये सारा कुछ ट्रीटमेंट ये फिजियोथेरेपी इज द आंसर। देखिए, ये वो ट्रीटमेंट है जिसका नुकसान नहीं है। क्या मैं कह रहा हूँ? नुकसान नहीं है कि मेडिसिन आप लेंगे उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। फिजियोथेरेपी का साइड इफेक्ट कोई नहीं है। आपको रिलीफ भी मिलता है, इमीडिएट रिलीफ भी मिलता है और लॉन्ग टर्म रिलीफ भी मिलता है। तो इसके आप इससे कंपेयर कर लें कि नो बैड इफेक्ट्स, नो साइड इफेक्ट्स और इमीडिएट रिलीफ। फिजियोथेरेपी के पास आने में इट्स ऑल डिपेंड ऑन सेशन, ठीक है। इशू कब से है, जो डायग्नोस किया जाता है इधर माइल्ड है, मॉडरेट है, किस वे कैटेगरी हमारे पास आती है, ठीक हो गया। सबसे पहले हम उसकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हमारे पास हाइड्रोक्लेटर आ जाता है, टेंस मोडेलिटी आ जाती है, अल्ट्रासाउंड मोडेलिटीज़ आ जाती हैं, लेज़र थेरेपीज़ आ जाती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम मैनुअल एक्सरसाइज करते हैं, मोबिलाइजेशन करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग। तो जो स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग है उसके लिए हमें मोडेलिटीज़ की, इस तरह की मशीनरी वर्क की ज़रूरत है। सारी मशीनों के हवाले से तो हम शायद ना बात कर सकें, लेकिन जो हमें
हमें बड़ी बड़ी मशीनें नजर आ रही हैं, उनके हवाले से आपको जरूर इन्फॉर्मेशन देंगे। फॉर एग्जांपल ये एक बेड है, ये किस लिए ट्रैक्शन बेड, ये किस लिए यूज होगा? सर ये सर्वाइकल ट्रैक्शन बेड है हमारे पास। ठीक है, ये अगर भी फिजियोथेरेपी में सर्वाइकल ही यूज, स्पॉन्डिलोसिस का इशू आ जाता है, स्पॉन्डिलोस्थेसिस का इशू आ ठीक जाता है। है, रेडिकुलोपैथी का इशू आ जाता है, तो हम इस बेड की हेल्प से पेशेंट पे काम करवाते जो बॉल्स पड़े हुए हैं वो सामने, वो वेट पड़े हुए हैं, ये किस लिए हैं? ये एक्सरसाइज करवाने के हैं। लिए ये हैं? स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग ये एक्सरसाइज सारी सर्वाइकल के लिए हैं आपने ये जो? सिर्फ ये सर्वाइकल के लिए है, ये ठीक है। अल्ट्रासाउंड है जिसे हम जी थेराप्यूटिक जी। अल्ट्रासाउंड कहते अच्छा, हैं। मतलब एक आम पेशेंट भी इस कॉलेज में आ सकता है? आम पेशेंट इन विच मतलब कैटेगरी? जिसको डायग्नोज हो गया हो, आपको ये प्रॉब्लम है, आप Yes. प्रैक्टिकल के लिए उसको यहाँ पे बुला सकते हैं? All the issue which are related musculoskeletal are affiliated with Al Shejana Memorial Welfare Teaching मतलब वो Hospital. आपको रेफर करते हैं लोग कि Yes, यहाँ sir. पे चले जाएं आप, Hmm. ठीक, तो यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट हो जाता है? It's not completely free of cost, but it's less amount rather than ठीक out है, of नॉमिनल the चार्जेस। nominal charges. ठीक है, ले जी, यहाँ पर आके इनका प्रैक्टिकल भी हो जाता है और मरीज को शिफा भी मिल जाती है, लोग सीख भी जाते हैं क्या क्या काम करने हैं, ये सारी लैब्स देखी जा सकती हैं। इसके अलावा ना सिर्फ फिजियोथेरेपी करवाई जा रही है, हम एडमिशन के हवाले से आपको बताना भूल गए, एडमिशन कब ओपन होते हैं, इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है और यहाँ पर स्टूडेंट को क्या कर ले स्टूडेंट तो यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है, तो इसके हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कर दें कि स्टूडेंट्स। So we have two intakes. One is spring and other is fall intake. And number of strength of the student of DPT are numerous. We have 3 different section, either blue, gray or yellow, and approximately strength about 150 or 160 round of every semester. Intake is very abundant here. If I talk about fee structure, it's Yes. a very normal fee. यस, Any single person can afford this. यहाँ पे हर कोई अफोर्ड कर सकता है, मतलब करना चाहे लोग यहाँ पे लाखों रुपया लगाकर डॉक्टर तो बन जाते हैं, लेकिन इन अदारों का विजिट लाजमी कर लेना चाहिए, ताकि अगर कहीं पे चांस नहीं मिला तो यहाँ पर सियालकोट में बहुत बड़ी नेमत है ये, यहाँ का विजिट जरूर करें। फिजियोथेरेपी के हवाले से बताया जा रहा था, स्प्रिंग सीजन अलहदा से आता है, मतलब मौसम सरमा और मौसम गर्मा के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये 2 सीजन हैं, इनमें एडमिशन ओपन होते हैं, तो अभी आजकल एडमिशन ओपन है यहाँ Yes, पे? admission. ठीक है, तो ये कौन सी डेट से कौन सी डेट तक ओपन रहेंगे? Say after entry test declaration of the result, admission will close. अच्छा, आप मुझे ये बता दें, एफएससी के बाद एफएससी में कितने % मार्क्स होने चाहिए? तो FSC में मिनिमम जो क्राइटेरिया है डीपीटी में एडमिशन लेने के लिए 60% है डीपीटी के लिए, ठीक है, ठीक है, लेकिन हमारी प्रेफरेंस मोर देन 60 ही होती है और हमारे पास स्टूडेंट भी 85, 95, 92% वाले हैं जिन्होंने एडमिशन यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, कितने स्टूडेंट आपको अलाउ हैं कि इतने स्टूडेंट को एडमिशन देना है, कि तादाद बढ़ाई भी जा सकती है? दिस इज चार्टर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, so there is not under specific seats. Yes, limit obvious matter, but not specifically matter. Basically, this is anatomy lab and Yes. practical lab. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये आप देख रहे हैं डिफरेंट स्केलेटन पड़े हुए हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम्स पड़े हुए हैं, हमारे जो मेजर लाइट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं स्पेसिफिकली जो डॉक्टर फिजिकल थेरेपी के हैं, एनेटमी आती है, ठीक है, उसमें हम अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर करते हैं अलॉन्ग विद डेमोन्स्ट्रेटर। ठीक है, सामने हम स्केलेटन रख दिए जाते हैं, साथ उस पर एम्फसाइज किया जाता है, आप इस साइड्स पे भी देखें तो आपको ये सारी एलेबोरेशन भी नजर आएगी ठीक है, कि इधर सा राइट साइड, लेफ्ट साइड, नेम ऑफ द बोन अलॉन्ग द डेमार्केशन साइंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें वैसे की वैसे चल रही ठीक है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये जो लोग लेके चलते हैं ये क्रचेस। यस, यस, इससे किस तरह जान छुड़ाई जा सकती है? ये भी फिजियोथेरेपी के सेशन सर लें तो? जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो आप ये समझ लीजिए वो क्रचेस पे आते हैं, केन्स पे आते हैं, स्टिक्स पे आते हैं, व्हील चेयर्स पे आते हैं, लेकिन वो जब आते यहाँ से और जाते वो यहाँ से वापस नॉर्मल हेल्दी लाइफ के साथ, लाइफस्टाइल के साथ, अच्छा। यानी डिपेंडेंसी के साथ आते हैं और डिपेंडेंट बाहर चले जाते हैं, ठीक है ना, जबरदस्त। किसी पे भी डिपेंड नहीं करते और ये चीज़ें अच्छा, इधर ही रख जाते हैं, इधर, तो इस वजह से ये इसको सारे यहाँ रखने लोगों का की पड़ी मकसद- हुई हैं। स्टूडेंट्स को इसका सिखाया जाता है अच्छा, ना, सारे सही है, प्रैक्टिकल सही है। वर्क आ जाता है। लें जी, ये है जी कॉम्पिटेंसी हमारे सियालकोट की कि यहाँ पर लोग आते तो हैं, मतलब व्हील चेयर पे आते हैं, इन पे डिपेंड होते हैं, इनका सहारा लेके आते हैं, लेकिन डॉक्टर साहबा का कहना है कि यहाँ से प्रैक्टिकल जब किए जाते हैं, लोगों को सेशंस दिए जाते हैं, तो लोग इनके बगैर चल के बाहर जाते हैं। तो ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर्स है, बल्कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कोई भी यहाँ पे आ सकता है, बगैर किसी के रेफरेंस से भी कोई आपसे रब्ता कर सकता है। ले जी, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अगर किसी को कहीं पे फिजियोथेरेपिस्ट नहीं मिल रहा तो यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट ये तो कमाल कर रहे हैं, मतलब हर महकमा, कोई डिपार्टमेंट इन्होंने नहीं छोड़ा, किसी भी डिपार्टमेंट के हवाले से मुंह से निकले कि यार हम इस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बाहर जाने से पहले एक दफ़ा यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट का ज़रूर विजिट करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि सियालकोट में क्या क्या हो रहा है। तो हम एवं नहीं कहते कि सियालकोट के लोग जब भी करते हैं कमाल करते हैं, ये यूनिवर्सिटी को देख के ऐसा ही लगता है। डॉक्टर साहब, ये तो हो गया था
डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, मतलब जी। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। जी तो हाँ। यहाँ से तो ये डिग्री अपनी ही सियालकोट यूनिवर्सिटी की इशू होगी यहाँ से? जी, सियालकोट यूनिवर्सिटी की, क्योंकि चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो जो अपनी डिग्री इशू करती ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो इसके अलावा यहाँ पे ये तो फिजियोथेरेपी का डिपार्टमेंट था, और कौन-कौन सा डिपार्टमेंट है यहाँ पे इसी कैंपस के अंदर? है। इसमें जी मैंने 4 हमारे पे यहाँ डिपार्टमेंट्स हैं। जी, जी। एक फिजियोथेरेपी जो अभी आपने ठीक है। देखा, एक न्यूट्रिशन है, तीसरा इमेजिंग डिपार्टमेंट है। इमेजिंग मैं बता दूं कि जिसमें एक्स-रेज़ या सीटी स्कैन या ठीक है, एमआरआई, ये सब फैसिलिटीज़, इसके बारे में ट्रेनिंग जो है और ठीक है। सिखाया जाता है। और चौथा जो है वो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। मतलब एक छत के नीचे आपको सब कुछ अवेलेबल है, यहाँ से आप निकलेंगे तो इंतहाई कॉम्पिटेंट बन के निकलेंगे। आप ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाकर मुल्क और कौम का नाम भी रोशन कर सकते हैं। अब अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकता है, क्योंकि हर बंदे का ख्वाहिश और ख्वाब यही होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए। तो ये अब आपका ये ख्वाब बिल्कुल पूरा हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के अंदर यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट मौजूद हैं। एक्स-रे डिपार्टमेंट मौजूद है, यहाँ पर टेस्ट डिपार्टमेंट मौजूद है, यहाँ पर आप फिजियोथेरेपी का कोर्स कर सकते हैं, न्यूट्रिशन बन सकते हैं। तो यहाँ पर आएँ, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर इन डिपार्टमेंट में आप इन डिग्रीज़ में एडमिशन लेकर डॉक्टर भी बन सकते हैं। तो फिलहाल इस इन्फॉर्मेटिव स्टोरी से अपने भाई नदीम गोरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।